हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि आप किस तरीके से फ्री में कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। अगर आप आर्टिकल लिखते हो और बिना कीवर्ड रिसर्च के आर्टिकल लिखते हो तो आपका जो आर्टिकल है वो गूगल में कभी भी रैंक नहीं करेगा। ठीक ना? तो आप आर्टिकल लिखने से पहले एक बार कीवर्ड रिसर्च जरूर कीजिए। बिना कीवर्ड रिसर्च किए अगर आप आर्टिकल लिखते हो तो आपका जो आर्टिकल है वो ऐसा ही रह जाएगा, वो गूगल में कभी भी रैंक नहीं करेगा। ठीक ना? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। तो सबसे पहले आपको आना है गूगल में आपको सर्च बार में आके टाइप करना है एचरेफ्स। मैं यहाँ पे सर्च मार लेता हूँ एचरेफ्स फ्री कीवर्ड टूल। ठीक ना? तो आपको इसको ओपन कर लेना है। जो पहले नंबर पे जो वेबसाइट दिखेगा दोस्तों, आपको इसे ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए कोई भी कीवर्ड यहाँ पे उठा लेता हूँ। जैसे मैं जिस पे आर्टिकल लिख रहा हूँ, नहीं सॉरी, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हो गया ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें। ठीक ना? ये मेरा फोकस कीवर्ड हो गया। अब इस पे मैं आर्टिकल कैसे लिखूंगा, मुझे पता रहेगा तब ना कि इस पे लोग कितना सर्च मार रहे हैं या नहीं मार रहे हैं। बिना कोई, जब लोग सर्च मारेगा गूगल में आके यहाँ पे सर्च मारेगा ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें, मैं यहाँ पे सर्च मार लेता हूँ। कितना वॉल्यूम है, कितना लोग इस पे पहले से आर्टिकल लिखे हुए हैं, आप रैंक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आप इस पे इस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखोगे तो आप रैंक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आप रैंक नहीं कर पाओगे तो वो बेकार है दोस्तों, आप उस पर मेहनत ही मत कीजिए। क्योंकि आप इतनी मेहनत से आर्टिकल लिखते हो और वो गूगल में रैंक नहीं करेगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक ना? तो सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। अगर आप आर्टिकल लिखते हो बिना कीवर्ड रिसर्च किए तो वो कभी भी गूगल में रैंक नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार कीवर्ड रिसर्च जरूर कीजिए। आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है। मैं कोई सा भी कीवर्ड उठा लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ एसबीआई में अकाउंट कैसे खोलें। ठीक ना? तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग, यहाँ पे देखिए न्यूज़ 18 का आ गया, एसबीआई का खुद का है, इंडिया टीवी हिंदी, इसने इन्होंने भी आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो ये फुल मुझे लगता है ये एसयू करके नहीं लिखे हुए हैं, सिर्फ ऐसे ही मतलब पोस्ट लिख के पब्लिश कर दिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको फुल एसयू के साथ लिखना है। तो आपको अब इसका चेक करना है कि ये कीवर्ड पे अगर मैं आर्टिकल लिखूं, अगर आप आर्टिकल लिखोगे तो आप रैंक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, फ्री कीवर्ड में आके यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट होगा तो आपको उसे हटा के इंडिया कर लेना है। क्योंकि मैं इंडिया को टारगेट करना चाहता हूँ, ना कि कोई अदर कंट्री को। आपको सिंपली यहाँ पे फाइंड कीवर्ड पे सर्च करना है, यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। देखिए 4 दिन में लगभग 1200 सर्चेज आए हुए हैं। ठीक है ना? ये 4 दिन में जो 1200 सर्चेज आए हुए हैं एसबीआई में अकाउंट कैसे खोले, यहाँ पे और भी कीवर्ड है, आप जिस पे आप आर्टिकल लिख सकते हो। ठीक ना? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए इस पे जो केडी है वो बहुत लो है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि बहुत ये लोग हैं जो मतलब ऐसे ही पोस्ट करके, सिर्फ पोस्ट लिख करके पोस्ट कर दिए हैं। मतलब कि एसीयू नहीं किए हैं, अच्छी तरीके से एसीयू नहीं किए हैं। अगर आप इस पे एसीयू करके आप आर्टिकल लिखोगे तो आपका जो है पोस्ट वो रैंक करने लगेगा। ठीक ना? ऐसा नहीं है कि आप आज ही आर्टिकल लिखे और कल आपका जो आर्टिकल है वो पोस्ट इंडेक्स होते ही आपका रैंक करने लगेगा। ऐसा नहीं होगा, कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। 10 से 15 दिन में जो आपका आर्टिकल है वो रैंक करने लगेगा गूगल में। तो आपको किस तरीके से और भी यहाँ से तो आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ यही पे इसी पे नहीं अटके रहना है, वो एचरेफ से भी सिर्फ नहीं अटके रहना है। आपको गूगल पे भी आके यहाँ पे सर्च मारना है कि लोग क्या इसमें आके खोज रहे हैं। एसबीआई खाता खुलवाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, क्या बोलता है आपने पोस्ट में, आपको ये सब भी डालना पड़ेगा। आपको इस पे भी आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा। अगर आप इस ये सब पे आर्टिकल लिखते हो तो आप बहुत जल्दी रैंक कर पाओगे। ठीक है? देखिए भारत में सबसे अच्छा बैंक कौन सा है, अगर आप ये सब पे कीवर्ड पे आप आर्टिकल लिखते हो तो आपका जो आर्टिकल है वो जल्दी से जल्दी गूगल में रैंक करने लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दिया कि आपको इस कीवर्ड पे आपको आर्टिकल कैसे लिखना है। और आपको इसको और भी एनालाइज से समझना है तो आपको गूगल खुद बता देगा कि मतलब ये इस पे सर्चेस कितने होते या नहीं होते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसे कॉपी कर लेना है इस कीवर्ड को। और कीवर्ड को आने के बाद यहाँ पे गूगल में आने के बाद यहाँ पे सर्च मारना है ट्रेंड्स। मैं यहाँ पे सर्च मार लिया हूँ ट्रेंड्स। उसके बाद आपको जो पहले नंबर पे वेबसाइट दिखेगा दोस्तों, गूगल का खुद का है गूगल ट्रेंड्स। ये बताते रहता है कि रियल टाइम में क्या सर्चेज हो रहा है, कहाँ पे क्या सर्चेज हो रहा है, कौन सा कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है। ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे सिंपली इसे ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ।
उसके बाद आपको यहाँ पे ये देखिए न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान अभी जो ट्रेंडिंग में लगता है चल रहा है, तो ये मुझे सजेस्ट कर रहा है, तो लेकिन मैं इसे यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और जो मैंने कीवर्ड वहाँ से कॉपी किया था उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और एक्सप्लोर पर क्लिक करता हूँ। तो ये दोस्तों मुझे यहाँ पे आज का डेटा दिखा रहा है, ठीक ना, ये 13 जनवरी है, तो ये मुझे आज का डेटा दिखा रहा है। तो मुझे आज का डेटा नहीं जानना है, मुझे जानना है कि मुझे आज का डेटा, मुझे देखिए यहाँ पे पता भी चल रहा है कि किस टाइम पे, मतलब किस किस टाइम पे मतलब ये सर्चेज हुआ है, ये कीवर्ड सर्चेज हुआ है, ठीक ना। तो अगर आप इस पे आर्टिकल लिख देते हो बढ़िया से एसईओ करके 2000 से लेके 2500 वर्ड में आप आर्टिकल लिख देते हो, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये आर्टिकल जो आपका है जल्दी रैंक करने लगेगा। तो आपको और भी एनालाइज से जानना है कि इसके पिछले मंथ है, पिछले मंथ भी आप जान सकते हो, लास्ट 7 डेज भी जान सकते हो, आप जितने जान सकते हो गहराई से आप जानो, क्योंकि जब तक आप बिना कीवर्ड रिसर्च किए बढ़िया तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च करोगे तो जल्दी से जल्दी आप गूगल में रैंक करना चालू हो जाओगे। तो मैं यहाँ पे और भी जान लेता हूँ। देखिए पास्ट डे, मतलब ये आज का डेट है, आज 13 है, तो ये मुझे 13 तारीख को ही बता रहा है। तो मुझे कल का भी जानना है, मतलब 7 दिन का आप कस्टम भी कर सकते हो। देखिए कस्टम साइज रेंज, तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज टाइम रेंज, ये सॉरी मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ, मैं 7 डेज का डायरेक्ट चेक कर लेता हूँ कि 7 दिन में ये मतलब कितने सर्चेज हुए हैं। तो देखिए दोस्तों इनके सर्चेस बहुत, इस ये कीवर्ड बहुत सर्च होता है, ठीक है ना। तो मैं इस पे आर्टिकल लिख दूंगा तो मैं जल्दी रैंक कर जाऊंगा। तो आपको ऐसा ही कीवर्ड रिसर्च करना है। और भी यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, जैसे कि मैंने एक कीवर्ड यहाँ पे बताया, जैसे और भी, जैसे यहाँ पे मैं टेक से रिलेटेड में बात कर लेता हूँ कि ये भाई पेटीएम से पैसा कैसे कमाएं। देखिए पेटीएम से पैसा कैसे कमाएं, इसको मैं कॉपी करता हूँ सिंपली और यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। इंडिया मुझे सेलेक्ट है ऑलरेडी, यहाँ पे फाइंड कीवर्ड पे क्लिक किया, मुझे फेलियर आ गया, कोई बात नहीं, फिर से एक बार मैं कर लेता हूँ। देख मुझे सक्सेस हो गया। देखिए ये 9 घंटे में सिर्फ 3300 सर्च वॉल्यूम है, ठीक है ना, मतलब 3300 इसका सर्च है। बताइए 9 घंटे में लोग इतना सर्च करेंगे तो आपका गूगल में रैंक क्यों नहीं करेगा। आप अगर आप आर्टिकल इस पे लिख दोगे अच्छे तरीके से तो आपका जो आर्टिकल है वो जल्दी रैंक करने लगेगा, ठीक है ना। तो आपको ये छोटा छोटा जो कीवर्ड है उसको सर्च करना है, क्योंकि जब आप नए ब्लॉग स्टार्ट करते हो तो अगर आप ज़्यादा हाई ट्रैफिक वाला जब कीवर्ड ले लेते हो तो उस पर आपका जो आर्टिकल है वो कभी रैंक नहीं करेगा। आपको थोड़ा थोड़ा उठाना है, थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक उठाना है, मतलब जब आपका ट्रैफिक 200-300 डेली का आने लगे तब आप हाई कीवर्ड को उठा सकते हो। धीरे धीरे आपको उठाना है, ना कि एक ही बार आपको हाई कीवर्ड, हाई ट्रैफिक वाले और क्या बोलता है, जैसे कि बहुत सारे लोग लिखे होते हैं उस पर आर्टिकल, जहाँ पे आप जिस कीवर्ड को आप चूज करते हो उस पर आपको पहले से ही बहुत सारे आर्टिकल लिख जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप आर्टिकल लिख भी देते हो अच्छे से एसईओ करके, तो और जब आप एडसेंस अप्लाई करने के लिए अप्लाई करते हो, एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो, तो जो आपका है वेबसाइट वो लो कंटेंट वैल्यू एरर आ जाएगा, आपका जो वेबसाइट है उस पर ऐड नहीं दिखेगा और आप पैसा नहीं कमा पाओगे, ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको खुद से आर्टिकल लिखना है और बढ़िया से रिसर्च करना है। मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से रिसर्च करना है, और भी मैं आपको एनालाइज करके बता देता हूँ, जैसे पेटीएम से पैसा कैसे कमाए, ठीक ना। तो मैंने आपको दिखा दिया कि कितना इसमें सर्च वॉल्यूम है और केडी कितना है। आपको ज़्यादा केडी वाला भी नहीं उठाना है, सिर्फ 4 से 5 तक रहे तो वो चलेगा, 4 से 5 से नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है ना। ये 0 है, इस पर अगर मैं लिखूंगा तो मैं रैंक कर पाऊंगा, लेकिन ये 3 दिन का मुझे डेटा दिखा रहा है। जैसे कि मुझे डेली सर्च में चाहिए, वो कीवर्ड को डेली कोई लोग सर्च करता होगा तभी मैं उस पर आर्टिकल लिखूंगा। कोई बंदा 2 दिन सर्च किया उसके बाद उसे छोड़ दिया तो उस पर आपको रैंक नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो साल में या महीने में 2 बार ही सर्च होता है। तो उस पर आपको क्या ट्रैफिक मिलेगा, कुछ भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। देखिए पेटीएम से पैसा कैसे कमाएं, आपको इसको सिंपली आपको फिर से ट्रेंड्स में जाना है, यहाँ पे जाना है होम में, और होम में जाने के बाद फिर से आपको इसे न्यूजीलैंड पाकिस्तान, ये मतलब ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, ये सबसे ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ से मैं जो वहाँ पे जो मैंने कॉपी किया जिस पे मुझे आर्टिकल लिखना है, सिंपली मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जिस कीवर्ड पे आपको आर्टिकल लिखना है वहाँ उस कीवर्ड को यहाँ से उठाना है और सिंपली इस पर एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। अब ये मुझे बता देगा पूरा डेटा कि किस टाइम पे ये सर्च हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए ये 12 जनवरी को भी सर्च हुआ है, 13 जनवरी को, तो मतलब कि ये सर्च वॉल्यूम इसका बहुत अच्छा है, ठीक है ना। लोग इस पे सर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस पे नहीं कर रहे हैं,
इस पे कर रहे हैं, और अब मुझे जानना है कि मुझे 7 दिन पहले कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये कीवर्ड कैसा परफॉर्म कर रहा है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। देखिए इस पे और भी ज़्यादा ट्रैफिक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ग्राफ ऊपर नीचे हो रखा है, कभी होता है मतलब कभी सर्च हुआ कभी नहीं हुआ, मतलब डेली का इस पे ट्रैफिक आता है, इस कीवर्ड पे लोग सर्च मार रहे हैं, ठीक है ना। मैं इसे और भी गहराई से जानना चाहता हूँ, तो मैं 30 डेज यहाँ पे 30 डेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखिए 15 दिसंबर को 79 हुआ था। देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ बताते रहेगा कि आपको 24 दिसंबर को देखिए 46, और ये लगभग 25 दिसंबर को 93 सर्चेज आया था। मतलब इस पे आपको, अगर आप इस पे अच्छे से आर्टिकल लिखते हो, इस कीवर्ड पे अगर आप आर्टिकल लिख देते हो, ऐसे ऐसे कीवर्ड छोटे छोटे कीवर्ड पे अगर आप आर्टिकल लिखते हो, तो आपका जो आर्टिकल है वो गूगल में रैंक करने लगेगा, ठीक है ना। तो आपको इसी तरीके से एनालाइज करना है अपने कीवर्ड को। और भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि देखिए देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको एसईओ। तो मैं, अगर आप एसईओ वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने आपको एक मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का, आप उसे जाके चेक कर सकते हो। मेरा देखिए सभी जो एसईओ स्कोर है, आपको एसईओ भी सही करके लिखना है, बिना एसईओ के आपका जो आर्टिकल है वो रैंक नहीं करेगा। आप किसी भी टॉपिक पे, जैसे मैंने बताया, आप कीवर्ड रिसर्च कर लिए, बाकी सारा कुछ काम कर लिए, और बिना एसईओ किए आप आर्टिकल लिख दिए हो, और जो बिना एसईओ के आप आर्टिकल लिखते हो, तो तब भी आपका जो आर्टिकल है वो रैंक नहीं करेगा। तो आपको दोनों दोनों चीज़ को ध्यान देना है कि कितना मुझे कौन से कीवर्ड पे आर्टिकल लिखना है कि मुझे मेरा जो आर्टिकल है वो रैंक कर जाए, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे मेरा, यहाँ पे देखिए मेरा जो सभी आर्टिकल है वो सही से मुझे, मतलब ये मुझे ग्रीन दिखा रहा है। रैंक मैथ का मैं एसईओ प्लगइन इस्तेमाल करता हूँ, तो ये मुझे सही दिखा रहा है, सभी मेरा ग्रीन है। और मैं 2 पोस्ट यहाँ पे मेरा है जो अभी ड्राफ्ट में सेव्ड है, मैं इसे अभी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊँ, तो मैं इसे भी कंप्लीट कर दूंगा, और ये भी मेरा दोनों ग्रीन हो जाएगा। अभी मेरा 63 है, एक में 65 है। मैं इसे दोनों को, अगर इसे फुल आर्टिकल दूंगा तो ये दोनों ग्रीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको, अगर आप एसईओ वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि आप इतना मेहनत करके आर्टिकल लिखते हो, और अगर आपका आर्टिकल जो गूगल में रैंक नहीं करता है तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो और आप ब्लॉगिंग करना छोड़ देते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लगातार काम करना है, ठीक है ना। आप ऐसा सोच लिए कि आप आर्टिकल आज लिख दिए और आपका जो आर्टिकल है वो कल रैंक करने लग जाए गूगल में, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों। ऐसा तभी हो सकता है जब आप पेड करके, आप पैसा कटवा के आप अपने वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हो, तब होगा। तो ऐसे में आपको कोई फ़ायदा नहीं है, वो गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल सकता है। वैसे अगर आप करोगे तो आपका जो गूगल एडसेंस अप्रूवल कभी दे ही नहीं सकता गूगल, क्योंकि आप पैसा दे करके विजिटर को बुला रहे हो। विजिटर को क्या चाहिए, विजिटर को चाहिए उसको उसको प्रॉब्लम सोल्व होना है, ठीक ना। वो सर्च यहाँ पे आके मारता है, देखिए ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें, और उस पर अगर आप अच्छे से आर्टिकल लिख देते हो, उस पर आप सही सही इन्फॉर्मेशन बताते हो कि पैसा कैसे कमाना है, क्या क्या तरीके हैं घर बैठे पैसा कमाने का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे एक ओपन किया हूँ। इन पे देखिए कि मतलब इन पे एड्स चल रहा है या नहीं चल रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लगता है मुझे एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, साइड में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, यहाँ पे भी लगता है हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे मतलब इनको एडसेंस अप्रूवल मिला हुआ है, और ये आर्टिकल एडसेंस अप्रूवल तक ही आपको इतना मेहनत करना पड़ता है। एडसेंस अप्रूवल मिलने के बाद आप छोटा भी 600 वर्ड 700 वर्ड तक आप आर्टिकल लिख देते हो तो वो रैंक करना चालू हो जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पे देखिए, जैसे कि ये मेरा जो आर्टिकल है, न्यू ऑनलाइन अर्निंग टिप्स, ये लगता है अर्न मनी से रिलेटेड लिखे हुए हैं। अर्न ऑनलाइन अर्निंग, घर बैठे इन्वेस्टमेंट की, बिना इन्वेस्टमेंट कमाए लाखों रुपए, ऐसे करके इन्होंने लिखा हुआ, मतलब ये न्यूज़ से रिलेटेड लिखा हुआ है, ये ब्लॉगिंग नहीं किए हुए हैं, तो ये चलेगा। इनका जो पहले से भी आर्टिकल है, जो बहुत सारे आर्टिकल है वो रैंक कर रहे हैं, तो इनका ये चलेगा, क्योंकि इंटरनल लिंकिंग्स भी ये किए होंगे। तो अगर आप इनको भी खोलेंगे तो, जैसे कि मैं एक पोस्ट, और क्या होता है एयरपोर्ट, देखिए इन पे आपको इंटरनल लिंकिंग्स मिल जाएंगे, ठीक ना। तो ये मतलब ये इंटरनल लिंकिंग्स किए होते हैं, तो इनका जो आर्टिकल है वो रैंक करने लगेगा। बस आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से कीवर्ड रिसर्च फाइंड करना है आप अपने लिए, क्योंकि जब आप नया नया ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हो तो आपको कुछ पता नहीं होता है, आप डायरेक्ट आर्टिकल लिखना शुरू कर देते हो, जो आपका आर्टिकल रैंक नहीं करता है तो आप डिमोटिवेट होके ब्लॉगिंग करना ही छोड़ देते हो। ऐसा नहीं करना है,
आपको लगातार काम करना है। मिनिमम आपको जब 40 से 50 आर्टिकल जब आप लिख दो तो उसके बाद आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझे अपना, अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो, आपको पता नहीं कि मेरा वेबसाइट, तो आप मुझे कमेंट में अपना जो वेबसाइट का लिंक है आप मुझे भेज दीजिए। मैं उस वेबसाइट को चेक कर लूँगा कि आपका वेबसाइट है उस पर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आई होप कि दोस्तों ये आप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही वीडियो मिलने वाला है। तो अगले वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों कि आप जब आप अप्लाई करते हो गूगल एडसेंस के लिए तो आपको क्या क्या ज़रूरी है, आपको आपके वेबसाइट पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरा ये वेबसाइट है, मैं आपको बता देता हूँ, जानकारी.com करके मेरा एक, मैंने इस पे देखिए मैं डेली आर्टिकल लिख रहा हूँ। ये मेरा, मैं आपको इस पे एडसेंस अप्रूवल भी लेके दिखाऊंगा कि ये मेरा जो ये वेबसाइट है इस पे एडसेंस अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। अभी तो मैंने इसे अप्लाई ही किया है, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये मेरा जो वेबसाइट है इस पे एडसेंस अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है, मैं आपको लाइव दिखा दूंगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा दोस्तों।